ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा में रक्षित जो है अपराजिता की वजह से बहुत परेशान है। मिस्टर मेहतानी अपराजिता से कर रहे थे बदतमीजी, जिसकी वजह से अपराजिता ने उनको थप्पड़ मार दिया है। जैसे ही अपराजिता बाहर आती वो कहती मुझे कोई सबूत नहीं देना, मैं ये ऑफिस छोड़ के ही जा रही हूँ। मिस्टर मेहतानी के सामने वो सब ये सब कहती है और वो चली जाती है। रक्षित उसको बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपराजिता कहती है अब मुझे कुछ भी साबित नहीं करना, मैं जा रही हूँ। वो अपनी गणेश जी की मूर्ति उठाती, माथे में लगाती और वहाँ से चली जाती है। रक्षित थोड़ी देर के लिए की जिंदगी में कुछ थम सा जाता है। रक्षित को थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ से सब कुछ चला गया। वो बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी हो जाते हैं। फिर वो कुछ सोचते हैं, वो अपराजिता के पीछे भागते हैं और बाहर आके समझाते हैं कि अपराजिता तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रहा हूँ और जो ये सब हुआ है मैं इसका सच्चाई सामने लाऊंगा और तुम्हें जो है इन सब मुसीबतों से निकालूंगा। तुम परेशान मत हो, तो प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। तभी अपराजिता कहती है हमेशा लड़की को ही क्यों परीक्षा देनी पड़ती है, कभी कोर्ट में, कभी साड़ी के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए और कभी समाज के लिए। मैं अब नहीं रुकूंगी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। अपराजिता वहाँ से ऑटो में बैठ के चली जाती है। रक्षित बहुत परेशान है, वो अपने ऑफिस चले जाते हैं। फिर उधर दिखाते हैं कि आराध्या जो है विवान की गाड़ी से, विवान उसको छोड़ने के लिए उसकी गली में आता है। तभी आराध्या कह रही है कि प्लीज़ यहीं पे उतार दो, नहीं तो गली में सभी लोग देख लेंगे, मेरी कॉलोनी आ गई है। विवान जो है आराध्या को छोड़ना ही नहीं चाह रहे हैं। आराध्या फिर भी चली जाती है वहाँ से। आराध्या दूर से खड़े होकर विवान को एक फ्लाइंग किस देती है और उसे बाय करती है। गाड़ी जैसे ही बैक होती है तुरंत अपराधी रोहन आ जाता है। रोहन हाथ पकड़ लेता है आरू का और कहता है किससे बाय कर रही हो। तभी आरू कहती है कि तुम यहाँ पर। वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि तुम क्या समझते हो, तुम मेरा पीछा करोगे तो मैं शादी के लिए मान जाऊंगी, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो, पहले अपनी मम्मी से परमिशन लेके आओ, उसके बाद में ही मैं तुम्हारे साथ कहीं जाऊंगी। रोहन कहता है प्लीज़ परेशान मत हो, मैं ज़रूर परमिशन लूँगा, मैं तुम्हारे लिए बुके लेकर आया हूँ, रोज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। तभी आराध्या चिल्लाते हुए कहती है रोज़ का क्या करूँ, मैं इसका गुलूकंद बनाऊँ। उसको फेंक देती है रोज़ वहाँ से और वो वहाँ से जाने के लिए चली जाती है कि मैं अपने घर के लिए जा रही हूँ और कहती है दोबारा प्लीज़ मेरा पीछा मत करना। रोहन को ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा है। रोहन पूछता है कि तुम किसकी गाड़ी से आई हो। आराध्या तब शॉक्ड हो जाती है, वो बहाने बनाते हुए कहती है कि मैं अपनी फ्रेंड शिल्पा की गाड़ी से आई हूँ, शिल्पा ने कार ले ली है, तुम क्या समझते हो, मेरी सारी फ्रेंड्स गरीब हैं। ये कह करके आराध्या पैर पटकते हुए अपने घर चली जाती है। विवान सोचता है कि आराध्या को कैसे मनाऊं, चलो इसकी फ्रेंड से ही बात करता हूँ। जैसे ही विवान शिल्पा को कॉल करता है, शिल्पा कहती है मेरी लाइफ में तो इतनी ज़्यादा गरीबी आ रखी है, मैं तो अपनी गाड़ी में पेट्रोल नहीं डला पा रही हूँ, मैंने सोचा है कि मैं साइकिल से ही चलूँ, कार कहाँ से ही ले लूँगी। ये सब सुन करके विवान और शॉक्ड है। वो सोच रहा है कि किसने जो है आराध्या को यहाँ तक ड्रॉप किया है। तभी जो है चंद्रभागा जी आ जाती है, यानी कि ललित की माँ अपराजिता की सास। और कहती हैं कि उसको चिढ़ाते हुए कहती हैं विवान को चिढ़ाते कि दिल के अरमा आंसू में बह गए, जैसा मेरे बेटे के साथ हुआ वैसा तुम्हारे साथ भी होगा, परेशान मत हो, ये सब एक जैसे हैं। रोहन कुछ सोचने लगता है और वो जो है वहाँ से चला जाता है। चंद्रभागा भी चली जाती है। तभी ऑफिस में दिखा रहे हैं ईरा जो है बहुत ज़्यादा खुश है। वो तुरंत से कॉल करती है अपनी माँ से और कहती है कि अपराजिता को मैंने यहाँ से निकाल दिया है। और जैसा होता है वो वैसा बताती है कि वो इल्ज़ाम लगा रही थी मिस्टर मेहतानी के लिए, लेकिन मिस्टर मेहतानी कुछ मान नहीं रहे क्योंकि वो मेरे पुराने क्लाइंट है और अपराजिता खुद ही यहाँ से चली गई है। ये सब सुनकर सुधा जी बहुत खुश हैं। वो जो है ईरा को थैंक्स बोलती। ईरा ये सब सुन करके बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो क्या सुधा जी हैं ईरा और रक्षित की शादी के लिए आगे चल के मान जाएंगी? ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए प्रिया की दुनिया को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।